ध्वनि, शब्द, संगीत, सुर, ताल ये हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारा भावनाओं को जगाता है और जीवन में खुशी, उदासी, आनंद, प्रेम और जीवन का अन्य कुछ पहलुओं को महसूस कराता है। ग्रामाफोन के संगीत से यादें बनता है, पुराने दिनों का यादें ताजा होता है। जय जगन्नाथ, मैं अनिल कुमार साहू और ये दसपल्ला एजुकेशनल म्यूजियम। आज हम ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के इतिहास के बारे में बात करेंगे और दसपल्ला एजुकेशनल म्यूजियम में संग्रहित हुए इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के ऊपर नजर डालेंगे। यादों और संगीत को संजो के लिए पहले फोनोग्राम का इस्तेमाल किया करते थे, जो ग्रामाफोन के नाम पे मशहूर था। 1877 में थॉमस अल्वा एडिसन और उनके सहयोगी वैज्ञानिक ने मिलकर पिन पॉइंट फोनोग्राफ का इन्वेंट किए थे, जिसमें रिकॉर्डेड साउंड राउंड सिलेंडर के थ्रू प्ले होता था। और इसमें एक त्रुटि थी, जिसमें रिकॉर्डेड साउंड सिर्फ एक ही बार सुन सकते थे। फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ग्राफोफोन का इन्वेंट किए, जिसमें वैक्स सिलेंडर के थ्रू कई बार रिकॉर्डेड साउंड को प्ले कर सकते हैं। 1887 में सर एमिली बर्लिनर ने पहले वाली त्रुटि को सुधार करके इसको एक नया रूप दिया, जो आज ग्रामोफोन के नाम पे मशहूर है। इमाइल बर्लिनर ने राउंड सिलेंडर रिकॉर्ड्स के जगह पे फ्लैट डिस्क का इस्तेमाल किया, जो व्यवहारिक और प्रोडक्शन के लिए अच्छा था। व्यवहार, मार्केटिंग और प्रोडक्शन के हिसाब से ग्रामोफोन रिकॉर्ड में सुधार होता गया और मार्केट में अलग अलग साइज, मटेरियल और स्पीड के ग्रामोफोन रिकॉर्ड उपलब्ध हुए। स्पीड देखा जाए तो ग्रामोफोन में 78 आरपीएम, 45 आरपीएम, 33 1/3 आरपीएम और 16 आरपीएम का ग्रामोफोन उपलब्ध था। मटेरियल हिसाब से ग्रामोफोन सलाख यानी लाख का बनता था, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का ग्रामोफोन मार्केट में मिलता था। आइए जानते हैं अलग अलग वेराइटी का ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के बारे में। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स 1930 से लेके 1961 तक चलता था। ये लाकर में बना था और उसका स्पीड था 78 और इसमें 2.5 मिली या फिर 3 मिली का नीडल्स लगता था और इसमें धमक बहुत अच्छा रहता था। और ये गोल्डन एरा पीरियड का जो भी गाना था, पुराना जमाना का गाना था, इसी में लोग सुनने के लिए बहुत पसंद करते थे। ये सलाख ग्रामोफोन रिकॉर्ड 10 इंच साइज का होता था, जिसमें 3 से 4 मिनट तक का गाना रिकॉर्ड हो सकता था और ये स्टेरियोफोनिक नहीं था। इसके बाद 50s आते आते भारत में एलपी रिकॉर्ड यानी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड आ गया था, जो साइज में 10 इंच का भी रहता था और 12 इंच का भी रहता था, जिसमें स्टेरियो ऑप्शन भी रहता था। एलपी के बाद ईपी यानी एक्सटेंडेड प्ले रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल हुआ, जो साइज में छोटा यानी 7 इंच का था और स्पीड था 45 आरपीएम, जिसमें 10 से 20 मिनट का ड्यूरेशन का रिकॉर्ड होता था। हाँ, इसी दौरान ईपी का ही साइज का यानी 7 इंच का एक मार्केट में रिकॉर्ड अवेलेबल था, जिसका नाम था सुपर 7। इसी में एलपी की तरह माइक्रो नीडल यूज होता था और इसको मिनी एलपी भी बोला जाता था। आमतौर पर ब्लैक कलर का ही मार्केट में रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता था,
लेकिन कभी कभी विशेष अवसर पर रंगीन ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी उपलब्ध होता था, जो देखने में आकर्षक था और अनोखा था। सीमित संस्करण के लिए ये सब बहुत ही कलेक्टिबल रहता था और दुर्लभ भी था। इसी म्यूजियम में ढेर सारे रिकॉर्ड्स कलेक्शन के बीच में रूठा ना करो, हीरा पन्ना, आराधना, कटी पतंग, मुगले आजम और बीबी का अंधा कानून, सिलसिला, लावारिस, नास्तिक, क्रांति, एक फूल दो माली, बॉबी जैसे भी कलेक्शन मौजूद है। और ओरिया में भी महिषामर्दिनी, राजा हरिश्चंद्र, कर्णवध, जन्माष्टमी, श्री गणेश, नपाउराती, नमोरूपति, अभिलाषा, बासंती अपा, सुजाता जैसे भी कलेक्शन इसमें अवेलेबल है। आइए चलते हैं उसी जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर में एक पुराने गाने का झलक। संगीत की दुनिया का इतिहास समझने के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास और संस्कृति को बचाने के प्रयास में दसपल्ला एजुकेशनल म्यूजियम को आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।